हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के एसएस मैथ क्लासेस में। आज हम वैदिक गणित की जो सीरीज चल रही थी उसमें अगला टॉपिक है सूत्र निखिलम द्वारा घनफल घन करना क्यूब करना सीखेंगे। तो क्यूब करना आप लोगों को आता होगा, जैसे कि कोई भी क्यूब करना है, 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 मतलब 8 हो गया। तो ये तो सिंपल है, लेकिन मान लीजिए कोई बड़े क्यूब मिल जाए, जैसे मान लीजिए आपको 97 का क्यूब करना है, तो 97 का जो क्यूब होगा वो होगा 912673 होता है। अब इस क्यूब को करेंगे तो 97 × 97 × 97 ऐसे करना पड़ेगा, तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इस क्यूब को हम सूत्र निखिलम द्वारा घन कैसे करेंगे, कितनी आसानी से इसको सोल्व करेंगे, आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। स्टार्ट करते हैं सूत्र निखिलम द्वारा घन। तो सबसे पहले आप लोगों को सूत्र जो निखिलम है वो सूत्र याद करना पड़ेगा। तो घनफल या घन निकालने के लिए हमें जो सूत्र याद करना है वो सूत्र है कि सबसे पहले हमें उपाधार लिखना है। ध्यान से सुनिए, क्या लिखना है हमें? उपाधार। उपाधार लिखने के बाद उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। फिर उस उपाधार के स्क्वायर को हमें गुणा करना है संख्या प्लस विचलन गुणा में 2। ध्यान रखना कि विचलन गुणा में 2, ये दोनों आपस में गुणा है, ना कि संख्या प्लस विचलन दोनों को जोड़ना है उसके बाद गुणा करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विचलन को 2 से गुणा करना है, विचलन को 2 से गुणा करना है, उसके बाद उसमें संख्या जोड़नी है और फिर जो भी आएगा उसको उपाधार के अंक से के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ लग जाएगा स्लैश ऑब्लिक 3 को गुणा करना है आपको उपाधार से, कर दिया, और जो भी आया उसको विचलन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद अगेन स्लैश आ जाएगा एक और लास्ट में जो लिखा जाएगा वो आ जाएगा विचलन का क्यूब। तो ये आप लोगों को सूत्र याद रखना है। तो देख लीजिए, वापस सूत्र बताता हूँ एक बार। सबसे पहले घन करना है तो क्या करोगे, घन करना है तो हमें घन बराबर उपाधार का स्क्वायर को गुणा करना है संख्या प्लस विचलन गुणा 2 से, फिर 3 गुणा उपाधार विचलन का स्क्वायर, उसके बाद विचलन का क्यूब। अब ये सूत्र हमें लगाना है और अपना काम सोल्व करना है। अपना कोई भी सवाल हो इससे आसानी से सोल्व हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, एक सवाल सोल्व करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें 14 का क्यूब, किसका क्यूब? 14 का क्यूब हमें सोल्व करना है। तो 14 का क्यूब कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें आधार का पता होना चाहिए। 14 को हम लिख कैसे सकते हैं? तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में जब वैदिक गणित स्टार्ट की तो मैंने लिखना सिखाया था कि कोई भी अंक को कैसे लिखा जा सकता है। जैसे 14 को लिखना है तो 10 × 1 + 4 ऐसे लिखा जा सकता है। तो जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? आधार बराबर हो गया 10। उपाधार कितना हो गया? उपाधार हो गया 1। और विचलन कितना हो गया? विचलन हो गया आपका, कितना जुड़ रहा है? 4। ठीक है ना? जुड़ रहा हो या घट रहा हो वो क्या कहलाता है? विचलन कहलाता है। अब अपने पास आधार भी पता चल गया, उपाधार भी पता चल गया और विचलन भी पता चल गया। सूत्र में रखना है केवल उपाधार। सबसे पहले क्या है? उपाधार। तो उपाधार कितना है? 1। उपाधार कितना है? 1। तो क्या कर दीजिए, 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? संख्या प्लस संख्या कितनी थी? 14। ठीक है, प्लस विचलन कितना था? 4। गुणा किससे गुणा करना है? 2 से। क्या लगा दिया? ब्रैकेट। ठीक है, और इस सूत्र में ध्यान रखना यहाँ भी ब्रैकेट लगा दे ताकि ये थोड़ा पर्सनल अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद अपना क्या है? 3 गुणा उपाधार कितना दे रखा है? उपाधार है हमारे पास 1। ठीक है, गुणा विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है? 4। तो 4 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? विचलन का क्यूब। तो विचलन कितना है? 4। तो 4 का क्या कर दिया हमने? क्यूब कर दिया। अब जो लिखा है हमें उसे सोल्व करना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 × 2 4 दूनी 8। बोर्ड मास लगेगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। 4 × 2 8। 14 और 8 कितने होते हैं? 22। 22 को 1 के स्क्वायर से गुणा करेंगे, मतलब 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा?
22। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 14 और 8 कितने हो गए 22, 22 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 22। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 एकम 16, 16 को फिर 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया 48, कितना आया 48। 4 का क्यूब, 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64 हो गया। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा आधार कितना था 10, तो आधार जितना होता है उतने अंक यहाँ रहते हैं। इसका मतलब यहाँ 64 हैं, 64 दो अंक हैं, तो एक अंक इधर रहेगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगी इसमें 4 यहाँ उतर जाएगा और जो 6 थे वहाँ ये अगली संख्या में ऐड हो जाएगा। तो 48 + 6, 48 + 6 जो हो गए आपके कितने हो गए 54, 54 का फिर 4 आ जाएगा और ये 5 किस में ऐड हो जाएगा 22 में। तो 22 और 5 कितना हो गया 27। तो अपना आंसर कितना आया 2744 आपका आंसर हो गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है 97 का क्यूब करना है। ठीक है, तो 97 का जब क्यूब करेंगे तो सूत्र आप लोगों के सामने, सूत्र निखिलम द्वारा हमें क्यूब करना है। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत है, तो इसको संख्या के रूप में लिखना है। तो इसको लिखा जा सकता है 100 गुणा 1, 100 एकम 100 -3। ठीक है, तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया आपका 100। ठीक है, उपाधार कितना हो गया, उपाधार जो हो गया वो हो गया 1, और जो विचलन हो गया वो विचलन कितना हो गया -3। कितने घट रहे हैं -3 कब बढ़ रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सवाल कि सर अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें सबने लिखा था प्लस का, मतलब 97 को हम ऐसे लिख सकते हैं। हमने ऐसे बताया था कि 10 गुणा 9 प्लस में 7, तो ये भी सही है। इससे सोल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। तो आधार हो गया 10, उपाधार हो गया 9 और विचलन हो गया 7। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि सूत्र के अंदर अपने पास स्क्वायर है, उसका क्यूब भी करना है। तो अगर इससे करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो इससे करेंगे तो क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं होगा, इसलिए हमने आधार 100 माना है। तो जिस तरीके से हमें ईजी लगे उसी तरीके से हमें सोल्व करना है, क्योंकि वैदिक गणित जो होती है कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए, ना कि उसको टफ बनाने के लिए। इसलिए हम आधार कितना मानेंगे 100। अगर आप लोगों की इच्छा है तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी आंसर आएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सूत्र में सबसे पहले क्या था, उपाधार का स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं, चलो उपाधार का स्क्वायर। तो उपाधार कितना है 1, तो 1 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। फिर संख्या, तो संख्या कितनी थी, संख्या थी हमारे पास 97। ठीक है, प्लस विचलन, विचलन कितना आया -3। विचलन कितना आया -3। उसको किससे गुणा करना है, सूत्र में दे रखा है उसको 2 से गुणा करना है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दो, ये अलग पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है 3, उसको गुणा करना है उपाधार से। तो उपाधार कितना है 1, उपाधार कितना है 1 गुणा विचलन का स्क्वायर। तो विचलन कितना है -3 का स्क्वायर कर दिया। अब जो थर्ड पार्ट है, तीसरा खंड, उसके अंदर क्या करना है विचलन का क्यूब करना है। तो विचलन कितना था -3 था, तो -3 का क्या कर दिया हमने क्यूब कर दिया। ठीक है, ये सिंपल मेथड हो गया। अब आप लोगों को ओनली कैलकुलेशन करनी है और आंसर निकालना है। 1 का स्क्वायर 1 होता ही है, तो 1 लिख दिया ब्रैकेट 97। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा -6, क्योंकि -3 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो -6 आ गया। ये तो हो गया सवाल आपका। अब इसको सोल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर, 3 को -3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का 9, क्योंकि -3 गुणा -3 प्लस का 9 हो गया। 9 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो गया 27 27। और 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, तो -27, क्योंकि -3 गुणा -3 गुणा -3 तो कितना हो गया -27 हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर -27 है और आधार हमने कितना माना है, आधार हमने 100 माना है। 100 माना है, तो इसके अंदर यहाँ पर कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए। तो 2 अंक तो हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है इस माइनस के अंक में। ये माइनस नहीं होना चाहिए ना, तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा प्लस लिखना पड़ेगा। तो इसको प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे 100 में से 27 को माइनस कर देंगे। तो 100 में से जब 100 - 27 करते हैं तो आता है 73। तो ये जो पार्ट 27 था वो कितना हो गया 73 रह गया। ठीक है, माइनस के साइन को हटाने के लिए हमने ऐसा किया। लेकिन 100 कहाँ से आया, तो 100 यहाँ से कैरी उठ के यहाँ आएगा। तो 100 जब यहाँ आया तो इसमें से -1 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया
6 हो गया। उसके बाद 97 माइनस 6 कितना होता है 91, 91। 91 को 1 से गुणा करेंगे तो 91 ही आएगा। 91 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91। तो अब अपना आंसर आता है। अब आप लोगों को पता है कि आधार हमने 100 माना था तो 2 अंक आने चाहिए, तो यहाँ 2 अंक हैं तो इसको एज इट इज उतार दिया। इधर जाने के लिए कोई अंक है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो 2 अंक एज इट इज। यहाँ भी 2 अंक है, अगर तीसरा होता तो उधर जाता, तो 2 अंक है तो 2 अंक एज इट इज और 91 यहाँ आ गया। इस तरह से हम कोई भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं वही क्वेश्चन सोल्व करता हूँ 97 का क्यूब, लेकिन उसे हम आधार अब 10 मानकर सोल्व करते हैं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि उससे मान के करा दिया, इससे होगा कि नहीं होगा, तो मैं खुद ही सोल्व करा देता हूँ। तो आधार हमने क्या मान लिया 10 मान लिया। ठीक है, आधार हो गया 10। उपाधार कितना हो जाएगा 9। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 97 को क्या लिख सकते हैं 97 को लिखा जा सकता है 10 × 9 + 7। ठीक है, लिख दिया। और जो विचलन हो गया वो विचलन कितना हो गया, विचलन हो गया 7। ठीक है, ये आधार, उपाधार और ये हो गया विचलन। अब हमें केवल सूत्र के अंदर अपना वैल्यू पुट करनी है। तो सूत्र आप लोगों के सामने है, तो सूत्र में रखोगे। सबसे पहले क्या करना है 9 का स्क्वायर, तो 9 क्या है उपाधार, उपाधार का स्क्वायर करना है। तो उपाधार का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। फिर क्या कर दिया 97, 97 का मतलब संख्या प्लस विचलन, विचलन कितना है 7, मल्टीप्लाई विचलन को किससे गुणा करना है 2 से। ये हो गया ब्रैकेट में बंद। तो ये पहला खंड या पहला पार्ट पूरा हो गया। सेकंड पार्ट में क्या आएगा, सेकंड पार्ट में आएगा कि 3 को हमें गुणा करना है किससे, 3 को हमें गुणा करना है उपाधार से। कर दिया गुणा। फिर उसके बाद हमें उसका क्या करना है विचलन का क्या करना है स्क्वायर करना है। और जो तीसरा खंड आएगा, तीसरे खंड में हमें क्या करना है विचलन का क्यूब करना है। ये हमारे तीनों खंड कंप्लीट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इसको सोल्व करना है। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब क्या करेंगे 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना है 14। 97 + 14, 97 को 14 से जोड़ेंगे कितना आ गया 111। तो ये तो आ गया हमारा 111। अब देख लीजिए आप खुद ही कितना लेंदी हो रहा है, 111 को 81 से गुणा करना पड़ेगा। अब आगे सोल्व करते हैं। 3 × 9 कितने हो गए 27, गुणा 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49। फिर जैसे 27 और 49, 27 और 49 को गुणा करेंगे कितना आएगा, अपना आंसर आएगा 1323। ठीक है, 7 का क्यूब 7 × 7 × 7 कितना हो गया 343। 7 × 7 49, 49 × 7 343। अब आप खुद ही देख लीजिए कितना लेंदी हो रहा है। अब आप लोगों को पता है कि हमारा जो आधार था वो कितना था 10 आधार था, तो इधर कितने अंक होने चाहिए, इधर रहने चाहिए ओनली 1 अंक, 1 डिजिट, 1 अंक रहना चाहिए। तो यहाँ हमने लिख लिया 3। तो ये पूरा का पूरा 34, 34 इधर ऐड हो जाएगा। तो 34 इधर ऐड हो गया तो कितना हुआ 4 3 7 3 2 5 13, 1357 हो गया। 1357 में कितने अंक होने चाहिए अपने पास, 1 अंक उतरना चाहिए। तो 7 इधर उतर गया, बाकी 135 किधर जुड़ जाएगा इधर। उससे पहले 81 को 111 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8991 आ गया। 89991 में क्या ऐड करेंगे 135 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 9 3 12 और ये आ गया 9126। तो अब कोई डिजिट बच रही नहीं अपने पास, तो अपना आंसर कितना आ गया 9126 आंसर आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो सिंपल मेथड है, कौन सा, आधार हमें मान रहा है 100 और अगर आधार 10 मानेंगे तो यहाँ पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपकी इच्छा है कैसे करते हो, गलत नहीं होगा, दोनों मेथड बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सोल्व करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 395 का हमें क्या करना है क्यूब करना है। एक इस क्वेश्चन को भी सोल्व करके देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 395 को लिखना सीख लीजिए। तो 395 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 × 4 - 5। भाई 100 × 4 400, 400 में से 5 गए तो 5 4 395 बच जाएंगे। अब आप सोचेंगे सर हमने वैसे क्यों नहीं लिखा, तो वैसे फिर वही कन्फ्यूजन हो जाएगा, वही क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि फिर विचलन कितना हो जाएगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। अब करना चाहो तो उससे उस मेथड से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये सिंपल है। तो सबसे पहले आधार, आधार जो हो गया वो कितना हो गया 100, 100। उपाधार
कितना हो गया 4, और जो विचलन हो गया वो हो गया आप लोगों का -5। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में क्वेश्चन पुट करना है, ये जो वैल्यू है वो पुट करनी है और अपना आंसर चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आता है उपाधार का स्क्वायर। तो उपाधार कितना है 4, 4 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, फिर ब्रैकेट, फिर हमें संख्या लिखनी है, संख्या प्लस क्या करना है विचलन। तो विचलन कितना है -5, और जो भी विचलन आया उसको किससे गुणा करना है 2 से। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, प्रथम खंड। जो सेकंड खंड है उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है 3 को गुणा करना है उपाधार से 4, और फिर विचलन का स्क्वायर, ये हो गया सेकंड पार्ट। और जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करना है, हमें विचलन का क्या करना है क्यूब करना है। तो ये हो गया विचलन का क्यूब। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, फॉर्मूला आपके सामने है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 14। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 395 में ऐसे कैसे आ गया 395। 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा -10, क्योंकि यहाँ माइनस की वैल्यू तो -10 आ गया। उसके बाद -5 का स्क्वायर तो +25। 25 को फिर 4 से गुणा करेंगे, 25 4 जा 100, 25 चौक 100, 100 को फिर 3 से गुणा किया तो 300, 300 अपना ये आ गया। कुछ नहीं करना, इसको इसका स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 4 कितने होते हैं 100, 100 गुणा 3 300। और -5 का क्यूब करोगे तो -5 का क्यूब -5 गुणा -5 प्लस का 25, प्लस का 25 गुणा -5 माइनस का 125। तो -5 का क्यूब करेंगे तो -125 आएगा। अब वही दिक्कत आ रही है हमारे सामने, यहाँ दिक्कत आ रही है कि -125 है, अब हमें लेके आना है प्लस का। अगर यहाँ से 1 कैरी इधर चली जाती है तो ये किसका हो जाएगा -1 करना पड़ेगा। इसका मतलब 100, 1 का मतलब कितना होता है 100। अब 100 में से 125 तो कट नहीं सकता, क्योंकि फिर वही माइनस वाला लफड़ा रहेगा। तो क्या करेंगे, -2 इधर भेजेंगे, तो -2 इधर भेजेंगे तो ये किसका हो गया 200 हो गया। अब 200 में से 125 माइनस हो सकता है, तो कितना बचा अपना 75। 300 में से 2 माइनस किया तो कितना बचा 298। समझ गए ना, यहाँ पर 2 क्यों लिखा हमने। अगर 1 भेजते तो 100 से माइनस करना पड़ता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 100 से माइनस किया था। लेकिन अब यहाँ 100 से माइनस करेंगे तो भी -25 बच जाएगा। तो हमें क्या करना है 2 को इधर भेजना है ताकि 200 से माइनस हो जाए, तो प्लस की वैल्यू आ जाए। तो प्लस लेके आना है, मेन मुद्दा ये है अपना। उसके बाद 395 में से 10 माइनस करेंगे तो 385 आ गए, और 385 को 16 से गुणा करेंगे 6 5 30, और ये आ गया आपका 6160, 6160 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल है। आधार हमने लिया था 100, तो आधार 100 लिया था, तो अपने कितने अंक होने चाहिए यहाँ पर 2, तो 2 अंक है तो 75 ऐसे कैसे आ गया। अब इधर भी 2 अंक होने चाहिए तो 98 इधर नीचे उतर गया, लेकिन ये 2 इधर ऐड हो जाएगा। तो 6160 में 2 इधर ऐड हुआ तो ये कितना हो गया 6162, 6162। ठीक है, तो अपना आंसर आया 61629875, इसका क्यूब हो गया। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को क्यूब निकालना आ गया होगा। कौन सी विधि से, सूत्र निखिलम विधि से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आगे